Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, HCF and LCM. I hope you know the full form of HCF and LCM because you have already done in 4th standard, highest common factor and least common multiples. But today we are not doing how to calculate HCF by different method or how to calculate LCM. Today we are going to start this chapter from divisibility rules. And for divisibility rules, I want to recapitulate previous divisibility rules, those you have already done in class 4. 4th class में आपने बच्चे यहाँ तक जो है divisibility by 10 already you have done. ठीक है? So no need to note down these rules, just only listen. Clear? I want to recapitulate. First of all, I'll start from divisibility of rule of 2. जो डिविजिबिलिटी रूल 2 है वो क्या है? जो वंस प्लेस डिजिट है इज इवन. इवन सबको पता है इवन क्या होता है? 0 2 4 6 8. ठीक है, तो वो जो डिजिट है लाइक हियर साइड बाय साइड में साथ में आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपने लिखना नहीं है, जस्ट ओनली लिसन. दिस इज अ रिकैपिटुलेशन. सपोज करो आपके पास नंबर है 364. ठीक है, जो ये वंस डिजिट है ये इवन नंबर होना चाहिए. तो इट मीन आपने सिर्फ ओनली वंस डिजिट को चेक करना है. ये इवन नंबर मिल गया तो इट मीन 364 इज डिविजिबल बाय 2. फाइन. अगर यहाँ पे 361 हो तो इट मीन ऑड नंबर है, तो आप क्या लिखोगे? 361 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 3. इसका क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट्स. अब सम ऑफ डिजिट्स है तो मैं सेम ही एग्जांपल ले रही हूँ. सम ऑफ डिजिट्स मीन 3. जो 364 है इसको हमने डिजिट्स को प्लस करना है. 3 + 6 + 4 ये कितना हो जाएगा? 13. तो 13 क्या 3 के टेबल पे डिविजिबल है? नो. 3 4 12 है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन ये डिविजिबल नहीं है. तो क्या लिखेंगे? 364 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. क्लियर हो गया सबको? Divisible by 3, sum of digits divisible by 3. Now come to the next divisible by 4. 364 है तो 364 में लास्ट 2 डिजिट, ये वाले जो 2 डिजिट्स हैं, ये चेक करो कि ये 64 है 4 के टेबल पे डिविजिबल है. किसी को टेबल्स अगर आते हैं तो फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिख दोगे यस और नो. 64 इज डिविजिबल बाय 4. हरी अप, चेक कर लेते हैं आज क्योंकि यस वेरी गुड. यस. सो 64 जो है लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या है? ये वाले 4 के टेबल पे डिविजिबल है, तो इट मीन यस 364 इज डिविजिबल बाय 4. क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने वंस प्लेस डिजिट चेक करना है, या तो वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे 4 है तो इट मीन क्या हो गया? नॉट डिविजिबल. ठीक है, अगर यही हमें होता 560 तो यस डिविजिबल, ये डिविजिबल है. ठीक है, क्लियर? 5 और 10 को मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. 5 और 10 में यही डिफरेंस है कि 5 में वंस डिजिट जो है वो 0 या 5 हो, लेकिन 10 में ओनली 0. 10 में वंस प्लेस डिजिट ओनली 0. ये नंबर 10 पे भी डिविजिबल है और 5 पे भी. बट अगर मैं ये नंबर 465, then this number is only divisible by 5, not by 10. 10 पे divisible नहीं है because 10 पे only once digit क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Right? Now divisibility rule of 9. 9 का जो रूल है वो 3 की तरह बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है 9 का रूल. सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9. तो आप क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट इन सबको प्लस कर लोगे तो आई थिंक 13 आया था. 13 को 9 के टेब जब हमने 3 का रूल किया था तो 9 से डिविजिबल है. 9 के टेबल पे 13 आ रहा है? नो. 9 zeros are 0, 9 ones are 9, 9 twos are 18. तो 18 है. इट मीन 364 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. अब सबको ये प्रीवियस रूल सबको याद हो गए? माइंड रिफ्रेश हुआ कि अच्छा ये हमने याद किए थे. सबको क्लियर है? आई एम रिपीटिंग अगेन. डिविजिबिलिटी बाय 2 में आप चेक कर लेना वंस डिजिट क्या होना चाहिए? ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर. 0 2 4 6 8 ये डिजिट होने चाहिए. 3 और 9 ये दोनों रूल सेम है.
sum of digits divisible by 5 and 10. 5 और 10 में 5 में वंस डिजिट 0 या 5 हो, 10 में ओनली डिजिट 0 होना चाहिए. 4 का है रूल, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4. ठीक है, अब आ रहे हैं हम, ये न्यू रूल्स हैं बट ये भी बहुत इजी हैं, आप इनको आप नोट डाउन कर लो. ओनली नोट डाउन दीज 2 रूल, रूल ऑफ 6 एंड रूल ऑफ 8. ओनली दीज 2 रूल. नोट डाउन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. 6 में क्या है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3. जो भी आपको नंबर गिवन है वो 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल होना चाहिए. 2 और 3 का क्या मीनिंग है कि वहां पे आपने डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी अप्लाई करना है और 3 का भी अप्लाई करना है. हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. नोट डाउन, आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. रूल ऑफ 6 कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन नंबर, नंबर चेंज कर लेते हैं, एनी नंबर 4, 5, 2 and 1. चलो ये नंबर ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली हमने डिजिट ले लिया. एक्सक्यूज मी मैम. 4521. यस जसनूर. मैम जो आपने लिखा है नंबर शुड बी, मैम वो आगे आपने क्या डाला है? डिविजिबल, DIV लिख के ना मैंने डॉट लिख दिया, शॉर्ट में लिखा डिविजिबल. ठीक है, ओके डिविजिबल मैम. बाय 2 and 3. हाँ जी. अब इसमें क्या है, जो डिविजिबिलिटी रूल 6 का है उसमें आपने डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी अप्लाई करना है और 3 का भी अप्लाई करना है. 2 3 जा 6. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूल ऑफ 2. रूल ऑफ 2. रूल ऑफ 2 क्या कह रहा है कि आपके पास 4 5 2 1 इस नंबर में से ये नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. बट ये जो नंबर है ये क्या है, ऑड नंबर है. इट मीन्स वंस प्लेस डिजिट इज ऑड. यहाँ पे ऑड है लेकिन हमें 1 चाहिए, तो इट मीन नो 4521 is not divisible by 2. 2 पे डिविजिबल नहीं है. 2 पे ये जो है नंबर डिविजिबल नहीं है. अब हम 3 का रूल चेक कर लेते हैं. 3 का रूल, कि 3 का रूल क्या है. 3 में है सम ऑफ डिजिट्स. 3 में है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. रूल ऑफ 3. सेम नंबर 4521 है, सम ऑफ डिजिट्स 4 + 5 + 2 + 1. हाँ जी, इनको ऐड करो. यस यू कैन नोट डाउन. यस नोट डाउन. दिस इज एन एग्जांपल बट नोट डाउन कर लो. दिस इज अ न्यू रूल. 12 आ गया, 9 11 देन 12. अब जो 12 है क्या 3 के टेबल पे डिविजिबल है? 3 के टेबल में डिविजिबल है. यस, बिकॉज 3 4 का 12. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस 4521 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म म्यूट योरसेल्फ बेटे. सूक्ष्म म्यूट करो. हाँ जी. अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो ये नंबर है हमने 6 से चेक करना है. तो 6 के लिए 2 पे तो नो आया लेकिन 3 में यस आया. तो ओवरऑल जो है 6 लिखना है. तो इट मीन वो क्या है, नो. अगर दोनों में यस होएगी तो वो नंबर डिविजिबल होएगा. अगर दोनों में से किसी एक में भी नो हुई तो इट मीन नॉट डिविजिबल. ये चीज सबको क्लियर हुई. तो ओवरऑल जो इसका आंसर है वो क्या है, नो 4521 is not divisible by 6. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि जब आपने डिविजिबिलिटी रूल 6 का करना है तो डिविजिबिलिटी रूल 2 का अप्लाई करना है और रूल 3 का अप्लाई करना है. अगर दोनों रूल में यस हुई तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे एंड में कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. बट अगर 2 और 3 दोनों में से किसी एक में भी नो हो गई
नॉट डिविजिबल आ गया तो ओवरऑल में वहां क्या आएगा, नॉट डिविजिबल. I hope this rule is clear to everyone. Divisibility rule 6. This is very easy. मैम Yes, Bhav. हाँ जी. I hope all have noted down this rule. Divisibility rule of 6. 6 के लिए क्या करना है, divisibility 2 का अप्लाई करना है और 3 का अप्लाई करना है. अगर दोनों में yes है तो yes, दोनों में से किसी एक भी रूल में no हो गई तो ओवरऑल में no है. नेक्स्ट है divisibility rule of 8. नेक्स्ट आप इसको सेकंड नंबर दे सकते हो. रूल ऑफ 8. रूल ऑफ 8 क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8. लक्षिता म्यूट योरसेल्फ बेटे. हाँ जी. अब इसमें क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर. नोट डाउन द एग्जांपल. आप कोई भी नंबर रैंडमली, हम कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं. ये वाला नंबर चलो चूज कर लिए, ठीक है. इसमें आपको कोई भी 4 डिजिट का, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, बट यू विल चेक ओनली लास्ट 3 डिजिट्स. लाइक स्टार्ट फ्रॉम वंस, ओनली दिस 425. ये लास्ट के 3 डिजिट्स आपने चेक करने हैं कि 425 8 से डिविजिबल है. इसके लिए चेक कैसे होएगा, आप रफ वर्क में डिवाइड चेक करोगे, रफ वर्क में डिवाइड करोगे, रफ वर्क में, ठीक है. चेकिंग का मेथड बता रही हूं आपको. हाँ जी. जिस डिवीजन में कोई भी रिमाइंडर आ रहा है एक्सेप्ट 0, अगर तो डिवीजन में रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मीन वो नंबर प्रॉपरली डिविजिबल है. अगर डिवीजन में कोई भी डिजिट्स आ जाता है, कोई भी नंबर आ गया 1 2 3 वट एवर द नंबर, इट मीन वो क्या होता है, नॉट डिविजिबल. ठीक है. तो अब इसमें हमने चेक कर लिया 8 के टेबल पे कि ये क्या है, नॉट डिविजिबल है. तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमने चेक कर लिए. तो अब आंसर में क्या लिखोगे, 31,425 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. अब सेम मैं कंपैरिजन आपको 4 का दे देती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे 4 का रूल भी क्लियर नहीं हुआ. तो दोनों रूल अदरवाइज भी सेम है. 4 में लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स लेने. नंबर चाहे जितना मर्जी बिगर हो, इवन करोड़ तक उसका प्लेस वैल्यू गिवन हो, लेकिन हमने कौन से डिजिट्स चेक करने हैं, ओनली 3 डिजिट्स. इट्स क्लियर टू एवरीवन. Divisibility rule of 8. Divisibility rule of 8 is clear to everyone. अब सेम अगर हम divisibility rule of 4 ले रहे हैं तो यही नंबर है, इसके लास्ट ये 2 डिजिट्स 25. 25 डिविजिबल है. 25 जस्ट वेट, आई विल रिपीट अगेन. 25 जो है नहीं हो रहा तो इट मीन नॉट डिविजिबल. ठीक है, नॉट डिविजिबल है. Clear? I am repeating again. Divisibility rule. मैम हमने रूल ऑफ 4 तो नहीं लिखना? नहीं, 4 तो ऑलरेडी आप 4th में कर चुके हो. नो नीड, वो तो रिकैप्चुलेशन है. हाँ जी. भूव्या, मैम मैंने गलती से लिख लिया. कोई बात नहीं. मैम मैंने गलती से लिख लिया. नो इशू बच्चे, फिर क्या हो गया, नो इशू. हाँ जी. अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक कर लेना कि वो 8 के टेबल पे डिविजिबल है. ठीक है. और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, वहां आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में 2 रूल अप्लाई करने हैं. कौन कौन से, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. और 2 और 3 सबको पता है, 2 का रूल भी सबको पता है और 3 का रूल भी सबको पता है. ठीक है. तो दोनों में अगर 2 और 3 रूल जो है वो दोनों में यस डिविजिबल हुआ तो ओवरऑल हम लिखेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. बट अगर 2 और 3 में किसी एक में भी नो आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 6. Bhuvya, I think now it's clear. Please mention in chat box divisibility rule of 6 is clear. Okay, very good. Yes. So I hope we have already recapitulated these rules. Once again,
बेटे आप पहले मैम की बात सुनो कि मैम एक चीज को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो पहले। यस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, देन 3, 4, 5, 6 किया आज न्यू, देन हमने 8 किया न्यू रूल, 9 किया, 3 और 9 सेम है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, ठीक है। देन 10 किया, लास्ट डिजिट शुड बी 0। I hope all these rules are clear to everyone. Okay. Now should I start? Okay. Yes, very good. Okay. Now we are going to start exercise 3.1. अब हम start करें exercise 3.1. All of you open book page number 41. Page number 41. मैम 7 डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता? आप फिर वेट नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि मैम जो करवा रहे हैं आप वो नहीं लिसन कर रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप फर्स्ट स्टेयर पे हो और लास्ट वाली स्टेयर पे ऐसे ही बाकी स्टेयर्स को क्रॉस करके इज इट पॉसिबल कि आप पहुंच जाओगे? नो। तो प्लीज वेट फॉर द मैम इंस्ट्रक्शंस कि मैम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मैम कह रहे हैं कि मैं 3.1 स्टार्ट करने लगी हूँ, तो सुन तो लो कि उसमें बेटे मैम ने 7 ही करवाना है। प्लीज वेट। हाँ जी, exercise 3.1. Yes, this exercise is based on two new rule, 7 and 11. But today we will do only one rule, means to say only one question. Question number 1, we will do here only question number 1, that is based on divisibility rule of 7. Is it clear to everyone? Please no one again ask कि मैम 11 का नहीं करना, please. हाँ जी, so question number 1, पेज नंबर बच्चे 41 है, ओपन बुक पेज नंबर 41, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हियर आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, divisibility, note down divisibility rule of 7, please note down in classwork notebook। and यहाँ पे एक चीज और है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट लाइन है वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई मीन्स टू से चेक, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप रूल को अच्छे से लिसन करो कि रूल क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन बाद में, स्टेप बाय स्टेप सुनना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए क्वेश्चन नंबर ए चूज कर लो, ए पार्ट। नंबर गिवन है 49,427। दिस नंबर इज गिवन, सबकी बुक पे भी है क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट का ए पार्ट। हियर वी आर डूइंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब प्लीज कोई भी बच्चा जल्दी मत करना एक बार सुन के कि मैम मुझे समझ नहीं आया, अनम्यूट नहीं करोगे, मैम इसको 2-3 टाइम रिपीट करेंगे खुद इसको। ओके, सो लिसन केयरफुली, बेटर मैम स्लो बोल रहे हैं कि आप स्लोली एक एक स्टेप को अच्छे से लिसन करोगे। लिटिल बिट लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ये। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मैम एक एक स्टेप बता रहे हैं और स्लो चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ साथ ही चलोगे, एक एक चीज आप लिखोगे, एक एक चीज को समझोगे। अब जो डिविजिबिलिटी रूल 7 है ना, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल के कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है, आपने वंस जो डिजिट है ना वंस प्लेस पे, उसको अंडरलाइन कर लेना है। जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, डबल द डिजिट इन वंस प्लेस। ये आपने जब डिविजिबिलिटी रूल 7 करना है तो ये लाइन साथ में मेंशन करनी है, बिकॉज रूल के आपको मार्क्स मिलने हैं, आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, आपको पहले रूल को लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको इलेबोरेट करते हैं। हाँ जी,
तो क्या है, डबल द डिजिट इन वंस प्लेस। अब सबने वंस प्लेस डिजिट को क्या कर लिया, अंडरलाइन। एंजल बेटर टू फोकस हियर, आप अपनी क्लास पे फोकस करो, डोंट लुक हियर एंड देयर बेटे। हाँ जी, अब क्या है, 7 है। डबल का मीनिंग क्या होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई। डबल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई। तो 7 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14। फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया, फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया। सबसे पहले कोई भी नंबर गिवन है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट, एनी, ठीक है, आपने ऊपर प्लेस वैल्यू लिख ली, वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको अंडरलाइन कर दिया, राइट। अब आपने उसको क्या किया, रूल लिखा, डबल द डिजिट इन वंस प्लेस। जो 7 है ना, कोई भी डिजिट हो, अब इस क्वेश्चन में 7 है तो 7, 5 है तो 5, कोई भी नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 7 2 जा 14। सेकेंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर कौन से हो गए, ये वाले जो नंबर बच गए हैं। ये वंस वाला तो डबल हो गया, वंस वाला डबल हो गया, ये जो नंबर रह गया है 4942, यही नंबर रह गया ना हमारे पास। 7 को तो हमने डबल कर दिया, इसमें से ये वाला जो है 14 उसको माइनस कर दो, ठीक है। ये जो नंबर रह गया इसमें से जो डबल किया है उसका आंसर है, उसमें से वो माइनस कर दो, शाबाश। माइनस करके हमारे पास आ गया 4928 आ गया। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया। अब जिसको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया वो बच्चा आगे वाले स्टेप सेम है, वो खुद कर सकता है। फर्स्ट स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने वंस प्लेस वाला डिजिट डबल कर दिया, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसको माइनस कर दिया, अब रिमेनिंग नंबर ये। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अब इसका ये वंस प्लेस वाला डिजिट बन गया ना, ये बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में फिर से वही रूल, डबल द डिजिट इन वंस प्लेस। 8 है, नेक्स्ट हमारे पास 8 आया ना, न्यू डिजिट। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 आ गया 16। फिर वही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, ये आपने हर बार मेंशन करना है रूल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर कौन से हैं, 492, क्योंकि 8 को तो डबल कर दिया, नंबर रह गया 492, उसमें से 16 को कर दो माइनस, तो वो देखो कितना आ रहा है, 492 में से 16 को माइनस कर दो, 476 आ गया, ठीक है, 476 आ गया। अब मैम आपको बताएंगे कि ये कब तक इसको ये स्टेप्स बार बार करते रहना, ये सर्कल कब तक चलना है, वो मैम आपको बताएंगे, ठीक है। अगेन अभी भी हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, फिर से वही रूल अप्लाई करना है, फिर से डबल द डिजिट इन वंस प्लेस। 476 है, अब इसका वंस वाला डिजिट हो गया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। नंबर रिमेनिंग 47 है, क्योंकि 6 को तो डबल कर दिया, 47 ही रह गया। 47 माइनस 12, 47 माइनस 12 आ गया 35। अब हमने करना स्टॉप, कैसे, आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। ये आपने स्टेप्स तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहना इनको जब तक हमें 2 डिजिट या सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता। लाइक हियर 35 आया हमारे पास, नंबर क्या आया, 35, ठीक है। अब 35 जो है, रूल कौन सा चल रहा है, डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है, 7 का।
तो 35 डिविजिबल बाय 7। अब सब आप माइंड में करो कि 7 के टेबल में 35 आ रहा है। आई होप 7 का टेबल तो सबको आता है। वेरी गुड निधिमा, कि 7 5 35। इट मीन 7 5 35। तो ये क्या है? यस। ये क्या है? यस। फुल नंबर, जो हमारे पास फुल नंबर है 49,427 is divisible by 7. I am repeating again. Ma'am has sent one link of Google form for attendance. Please fill side by side. Repeating again, same divisibility rule. Rule of it's lengthy. Oh, lengthy है but easy है. जब आपको one step clear हो गया ना, then you can solve next step automatically. ठीक है? तो आपने ये तब तक इस सर्कल को आगे की आगे कंटिन्यू करना है जब तक हमें डबल डिजिट या सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता। माइनस पे डिपेंड करता है, आपके पास यहाँ पे या तो डबल डिजिट आ जाए या सिंगल। सिंगल में क्या हो सकता है? 7 आ गया, 8 आ गया, 9 है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक। यहाँ पे क्या आ जाए? डबल या सिंगल डिजिट आ जाए, तब हमने इस सारे सर्कल को स्टॉप करके चेक कर लेना कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कि 7 पे यस दिस रूल इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि बच्चे इसमें आपने रूल्स को प्रॉपर्ली मेंशन करना है। रूल्स को प्रॉपर्ली मेंशन करना है। ये ना हो कि आप शॉर्टकट मेथड लगाओ। शॉर्टकट किसी ने यूज नहीं करना। गुरलीन, बच्चे फोकस ऑन योर क्लास। गुरलीन कौर, बेटर टू फोकस हियर। हाँ जी। सो फर्स्ट अगेन, जो भी आपको नंबर गिवन है, वेदर 5 डिजिट है, 6 डिजिट, 7 डिजिट, एनी नंबर, सबसे पहले आपने वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट किया, उसको डबल किया। डबल का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है? डबल करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करने पे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर आ गया। 4 डिजिट में से फिर वंस डिजिट लिया, उसको डबल किया, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस किया। आई थिंक ये 3-4 स्टेप्स में हमारा ये सम जो है वो हमें 2 डिजिट का या 1 डिजिट का नंबर हमें मिल जाएगा। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। यस श्रीशा। मैम, जहाँ से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 या कोई भी रूल होता है उसमें जैसे अब लिखा है डबल दैट हाँ जी, ऐसे सारे। हाँ मैम, जब हमको कोई भी ऐसा सम आएगा हमने सारा लिखना है ऐसे? यस बच्चे, यस। आपको मैंने पहले भी कहा, जब भी कोई भी रूल है, लाइक अगर आपको आ गया कि चेक करो डिविजिबिलिटी बाय 2, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है श्रीशा? वंस प्लेस मैम, उसमें हम में हम इवन नंबर। Yes, very good. One's place digit should be even number, or you can write 0 2 4 6 8. In this way, जब आपको divisibility by 3 आ गया तो वहां पे आप पहले रूल लिखोगे, sum of digits. Divisibility by 4 आ गया तो लास्ट 2 डिजिट। सेम वे जब divisibility by 7 आएगा तो आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। Is there any doubt?